आजकल आप कहीं भी जाएं तो लोग या गवर्नमेंट ऑफिशियल या सरकारी लोग ऑफिस में आपका आधार कार्ड मांगते हैं। आपका आधार कार्ड, और हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना चाहिए क्योंकि ये आपकी पहचान है। यदि आपके पास अभी आधार कार्ड नहीं है तो ज़रूर जितनी जल्दी हो सके आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई करें, ताकि आपके पास ये आईडी कार्ड हो जिससे लोग आपको पहचान सकेंगे। ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपका जितने भी सरकारी पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपके आधार कार्ड से जुड़े होते हैं। एक विशेष नंबर, एक विशेष पिक्युलर नंबर दिया जाता है। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं आपकी पहचान, और इसमें नंबर दिया गया है, और ये एक आम आदमी का अपना अधिकार है और वो नाम है आधार कार्ड, जो हमारे भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, भारतीय सरकार की ओर से हर व्यक्ति को उसकी पहचान के रूप में दिया जाता है। और बहुत अच्छा भी है ये। जब हम कहीं जाते हैं तो कई प्रकार की मुश्किलों से बचने के लिए ये आधार कार्ड हमें मिलता है और इसका हम सही रूप से इस्तेमाल करें। आपकी पहचान, जब इस आधार कार्ड को कोई भी व्यक्ति देखता है, चाहे वो गवर्नमेंट की ओर से हो या आपकी आईडी को देखता है, तो पहचान लेता है कि सचमुच में आप वही व्यक्ति है जिसके पास ये आधार कार्ड है। अगर आपका चित्र कुछ और है और पिक्चर कुछ और है और आप कोई और हैं या नाम कुछ और है, तो फिर उसमें मुश्किलें आ सकती हैं और ज़रूर आएंगी। इसलिए आप अपना सही आधार कार्ड ज़रूर बनवा लें यदि अभी तक आपने नहीं बनवाया है। अब आप सोचेंगे, भाई ये आधार कार्ड और वचन से क्या संबंध है? वही मैं अभी आ रहा हूँ उसके पास, कि बिल्कुल पहचान जो है हमारी वो गवर्नमेंट के साथ है, सोसाइटी के साथ है, हमारे समाज के साथ है, ऑफिशियल्स के साथ होती है जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं। लेकिन एक और आईडी कार्ड या आधार कार्ड जो परमेश्वर के वचन पर आधार है। परमेश्वर जो आपका आधार है, मेरे जीवन का आधार, आपके जीवन का आधार, आपकी पहचान। परमेश्वर आपको पहचानता, आप कौन है, क्योंकि आप उसके स्वरूप में बनाए गए हैं और उसकी यही इच्छा है, उसकी यही कल्पना है, उसकी यही डिजायर है कि ये मेरे लोग हैं और इनके ऊपर मैंने छाप लगा दी। लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। तो आपकी पहचान क्या है जहां तक बाइबल का संबंध है, और आज हम उसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि बाइबल के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में क्या छाप लगाता है। तो पहली बात हम देखते हैं कि हम पाप से छुड़ा करके, ये हमारी पहचान है, पाप से छुड़ा करके प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है। ये हमारा आधार है, ये हमारी पहचान है प्रभु के सामने। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, कुछ पदों को आज पढ़ूंगा, आप इसी से संबंधित पाया जाता है। इफिसियों का 2 अध्याय और 5 पद। ये आपकी पहली पहचान है। क्या पहचान है? कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो पहला आधार कार्ड की निशानी या पहचान हर मसीही का, हर व्यक्ति का जो प्रभु को प्यार करता है, विश्वासी का, वो ये है कि उसका उद्धार हो गया है और वो मसीह के साथ जिलाया गया है, आत्मिक रीति से और बाद में हर प्रकार से। तो ये पहली बात हम देखते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि आप और मैं जो प्रभु के हैं, दूसरी पहचान है कि यीशु मसीह में हम पूर्ण हैं, कंप्लीट हैं। मैं पढ़ूंगा आपके लिए कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय, कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और 10 पद। देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है। और तुम मसीह में भरपूर हो गए हो। ये आपकी दूसरी पहचान है, दूसरी आईडी है जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है, जिससे परमेश्वर आपको पहचानता है और जिससे हम परमेश्वर को पहचानते हैं। क्या? कि हम मसीह में पूर्ण हो गए हैं और सारी प्रधानता
और अधिकारी का शिरोमणि है जो हमारा प्रभु है। तो उसमें हम क्या हो गए? संपूर्ण हो गए, भरपूर हो गए, पूर्ण हो गए। जी हाँ, ये बड़ी आशीष वाली बात है जिससे परमेश्वर हमें पहचानता है कि हाँ, ये व्यक्ति, ये मेरी पुत्री, ये मेरा पुत्र मुझ में संपूर्ण पूर्ण हो गया, मुझ में विलीन हो गया। तीसरा जो आपकी पहचान, विश्वासी की पहचान, आईडी कार्ड जिसे हम कह सकते हैं आत्मिक रीति से, वो है हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं। हाँ, और संतान कैसे हुए? जब हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा ग्रहण किया। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 12 पद, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 12 पद, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। ये आपकी पहचान है, आप परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, पापों से पश्चाताप किया, तो परमेश्वर एक संतान के रूप में आपको देखता है। कितनी अच्छी, कितनी बड़ी बात है कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपको और मुझको एक पुत्र और पुत्री के समान, संतान के समान आपको और मुझको देखता है। ये परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी पहचान है मेरे दोस्तों। आप परमेश्वर का धन्यवाद हो। कई प्रकार की आईडी हमारे पास है, हालांकि बहुत सारी लिखी हुई हैं, लेकिन मैं कुछ ही जो मोटी मोटी बातें हैं, जो मोटी मोटी पहचान है जो परमेश्वर आपको और मुझको देता है, कि इससे प्रकट होता है कि हम प्रभु को प्यार करते हैं, वो हमें प्यार करता है। अच्छा, आगे और क्या एक पहचान है, बहुत बड़ी पहचान है ये, और वो है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ऐसा हो गया जहां बस शांति शांति शांति, पीस विथ गॉड। पहले हम जब प्रभु से दूर थे तो परमेश्वर हमसे क्रोधित था। क्यों? क्योंकि हम पापी थे और हमारा और परमेश्वर का संबंध नहीं बन सकता था। वो पवित्र परमेश्वर है, हम पापी मनुष्य थे, लेकिन उसने दोनों के बिछवई में यीशु मसीह के द्वारा बिछवई करके एक मेल मिलाप, शांति वाला परमेश्वर जो हमें शांति देता है। फिलिपियों उसका 4 अध्याय 7 पद, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 7 पद, क्या लिखा हुआ है? सुनिए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कितनी अच्छी बात यहां पर लिखा हुआ है। परमेश्वर की शांति, वो शांति जो हमारे बिल्कुल समझ से बिल्कुल क्या है, परे, हम नहीं समझ सकते इसको, अभी हम समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन उसी समय समझ पाएंगे पूरी रीति से जब हम प्रभु परमेश्वर के साथ रियल रूप में होंगे, वास्तविक रूप में होंगे, जब हम उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। सो लिखा हुआ, तब परमेश्वर की शांति और सारी समझ से बाहर है, परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या रखेगी? सुरक्षित रखेगी। ये हमारी पहचान है, ये हमारी आईडी है, आइडेंटिफिकेशन है ये हमारा। लोग हमें इसी से जानेंगे कि हमारा जीवन शांति से भरा पड़ा है, हमारा चेहरा, हमारा पूरा व्यक्तित्व परमेश्वर की शांति से भरा पड़ा है। अच्छा, और क्या पहचान है और आईडी क्या है भाई? हमारा आधार, जो आत्मिक आधार है, हम आत्मिक आधार कार्ड की बात कर रहे हैं अब, है ना। और ये जो कार्ड है परमेश्वर हमें देता है, आपको देता है, ये बताने के लिए कि हाँ, मैं जानता हूं तुम्हें, तुम कौन हो, तुम मेरे बेटे, मेरे बेटियां। आइए एक और बात देखते हैं, और पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16वां पद, 3 अध्याय और 16 पद। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? कितनी बड़ी बात है। हमारी पहचान कैसी है? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे मानसिकता में, हमारी आत्मिक जीवन में, हमारे पूरे व्यक्तित्व में अपनी छाप लगा के रखा हुआ है। हाँ, हमारे जीवनों में रहता है।
और इसलिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हम कैसा जीवन जीते हैं, क्योंकि लोग हमारे आत्मिक जीवन को देखेंगे, हमारा बोलचाल, हमारा रहन सहन, हमारा व्यवहारिक व्यवहार जो दूसरों के साथ होता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, नॉन क्रिश्चियन हो, कोई भी क्यों ना हो। पवित्र आत्मा की जिसमें छाप लगी रहती है, पवित्र आत्मा का वास जिसमें रहता है, वो पवित्र बातें बाहर निकालता है। तो ये आपके लिए और मेरे लिए चुनौती है कि हम पापी अवस्था में न रहें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हमें दुखित नहीं करना है, परमेश्वर की आत्मा को हमें दुखित नहीं करना है, पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना है। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा तुम में वास करता है और हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, चलते फिरते मंदिर है साहब। जी हाँ, ये हमारी पहचान है, ये विश्वासियों की पहचान है, ये हमारा आईडी कार्ड है। आशा है कि आप इसको समझ रहे हैं। चलिए आगे और बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ और क्या पहचान है। हालांकि बहुत सारे पहचान है, लेकिन टाइम हमें अलाउ नहीं करेगा, लेकिन जो हम जितना हम कर सकते हैं उसी को हम देखेंगे। बाकी आप अपना ज़रूर इसका स्टडी करिए। एक और बात हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में, वो पाया जाता है कि भाई जो उसके हैं उसकी वो सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ना प्रभु का वचन क्या कहता है, फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 19 पद। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 19 पद क्या लिखा हुआ है? और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का जीवित प्रबल वचन है, एक प्रॉमिस है जो हर विश्वासी अपने जीवन में अनुभव करता। भाई मैंने तो किया है, आपने भी किया होगा। जो प्रभु के कहलाते हैं ना, उनको किसी बात की घटी नहीं होती। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किस बात की घटी है, भजन संहिता 23 में तो लिखा हुआ ना। तो ये एक और पहचान है। आपने कभी किसी क्रिश्चियन व्यक्ति को जो देखा है जो भिखारी है? विश्वासी को देखा है जो भिखारी है? बिल्कुल भी नहीं, आज तक मैंने नहीं देखा भैया, और आपने भी नहीं देखा होगा। जो प्रभु सच्चे परमेश्वर को जानता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह को जानता है, उसके पीछे चलता है, उसकी पहचान है कि वो भिखारी हो ही नहीं सकता जी। हाँ, उसकी सब जरूरतें पूरी प्रभु कौन करता है? प्रभु परमेश्वर करता है। ये मेरे जीवन की गवाही है, हो सकता है आपके जीवन की भी गवाही हो। तो आपकी ये पहचान है। दूसरे और लोग होंगे उनकी वो भैया इधर उधर ये इस नाम में उस नाम में दे, तो भैया नहीं, हमारा तो एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह, त्रिएक परमेश्वर, और वो हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है, घटी को पूरा करता है। अभी जरूरी नहीं कि वो हमारी हर डिजायर को पूरी करे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इच्छा शक्ति जो भी है, लेकिन जो हमारी जरूरत है, रोजमर्रा की बातें, खाना पीना, कपड़े लत्ते, ये वो ताम झाम, मतलब जो चाहिए होता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? चिड़ियों को देखो, ना तो वो बोते ना काटते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर उनको सप्लाई करता है। हाँ, तो उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें हर घटी की, हमारी हर घटी को पूरी करता है। ये एक और पहचान है। हाँ, ये आईडी कार्ड है, इससे पहचानेंगे कि हम प्रभु के पीछे चलते हैं। अच्छा, आप और मैं एक विशेष प्रकार के लोग हैं और लोगों से। मैं इसमें घमंड नहीं कर रहा हूं कि हम विशेष है, घमंड मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा भाई कि हम एक विशेष लोग हैं। नहीं विश्वास होता? चलिए हम देख लेते हैं। पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय 9 पद। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9 पद क्या लिखा हुआ है? सुनिए। पर तुम का मतलब आप विश्वासी, मैं विश्वासी, जो प्रभु को प्यार करते, तुम एक चुना हुआ वंश। कौन कह रहा है ये? कहीं का कोई प्रधानमंत्री या कोई ये बड़ा भारी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं बोल रहा है। राजाओं को राजा, परमेश्वर का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ये बात है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि उसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में से बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ये आपकी पहचान है।
ये मेरी पहचान है, हम चुना हुआ वंश है भाई, कम कम लोग नहीं है हम लोग। हमें इस बात पे घमंड होना चाहिए कि हम जीवते परमेश्वर के बेटे और बेटियां, यही तो पहचान है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा और परमेश्वर ने अपने वचन में भी कहा, इसलिए तुम इसलिए आनंदित मत हो कि तुम कई प्रकार के काम करते, लेकिन इसलिए आनंदित होना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, तुम परमेश्वर को प्यार करते हो। तो एक चुना हुआ वंश तो होना है ना। अच्छा, फिर एक जगह पे लिखा हुआ है और वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, दूसरा कुरिन्थियों 5:17। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 क्या लिखा हुआ है? इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। ये आपकी पहचान है। क्या है आपकी पहचान? नई सृष्टि। मेरी पहचान नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नहीं होगी। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं ना, तो सब पुरानी बातें, उल्टी सीधी गंदी बातें, गंदे जोक, खराब व्यवहार और सब जो है ना, ये निकल जाना है, बिल्कुल निकल जाना है, निकल जाती। और एक नई पहचान, एक नई सृष्टि, एक नया व्यवहार, एक मसीही व्यवहार, एक मसीही मानसिकता हमारे जीवनों में आता है। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारी पहचान क्या है? नई सृष्टि। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उनमें एक नई सृष्टि है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे और भी है। हम पढ़ेंगे आपके लिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:20 या 24-20। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और क्या है, हम यहां पर पढ़ेंगे 20 पद। हम परमेश्वर के कौन हैं? राजदूत, एम्बेसडर है भाई। ये आपकी पहचान है। कभी आपने सोचा होगा कि यार मैं भी एक राजदूत बनना मांगता हूँ किसी देश का? बड़ा भारी खूब पैसा मिलता होगा, है ना। बाहर बाहर के देश के लोग, उनके जो राजदूत हैं, एम्बेसडर्स हैं, वो हमारी कंट्री में, दिल्ली में रहते हैं ज़्यादातर, हैं। बड़े बड़े जो देशों के, कई सब देशों के जो रहते हैं यहाँ पर, है ना। और बड़ा उनका अपना एक वो जज्बा होता है और खूब ठाठ और शान से रहते हैं। अरे हमारा तो उससे भी बढ़कर पदवी है। क्या है? दूसरा कुरिन्थियों 5:20। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम दूसरों को ये बताते हैं, भैया इससे पहले कि बहुत देर हो, मैं प्रभु परमेश्वर का राजदूत हूँ और आपको बता रहा हूँ। आप जब दूसरों को बताते हैं प्रभु के बारे में, तो आप राजदूत हैं। प्रभु को ग्रहण करो भाई, अपने पापों से पश्चाताप करो, प्रभु के पास आ जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जब तक जीवन है तब तक, उस समय तक अपने जीवन को बदल डालो, जीवते परमेश्वर के पास लौट आओ। जब हम ऐसी बात करते हैं ना दूसरों के साथ, नॉन क्रिश्चियन के साथ, तो हम क्या हो जाते हैं? राजदूत। ये हमारी पहचान है, एक विशेष वंश है भाई। पहचान तो यही है, हमारा आईडी कार्ड, हमारा आधार कार्ड, है ना। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब हम जो जीवित है, परमेश्वर के जीवन से जीवित हैं। उसके जीवित होने का प्रमाण मेरे और आपके जीवन में है, एक नए जीवन के रूप में। मैं पढ़ूंगा आपके लिए गलतियों उसका 2 अध्याय 20 पद। गलतियों उसका 2 अध्याय और उसका 20 पद। क्या लिखा हुआ है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। यह आपकी पहचान है। और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है साहब। ये मेरी पहचान है, विश्वासियों की पहचान है। और अब मैं शरीर में जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जी हाँ, तो हमारी पहचान क्या है? कि हम पुराना जीवन, हमारा जो पुराना जीवन है मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और नया जीवन, आत्मिक जीवन, पवित्र जीवन जो अब मैं जी रहा हूं, जी रही हूं,
वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से जी रहा हूं या जी रही हूं। यह हमारी पहचान है। हम बिल्कुल नए व्यक्ति हैं, अलग होना है, समाज से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं और यही हमारा आधार कार्ड है। मेरी आशा है कि आज जो हमने देखा संक्षिप्त में कि हमारी पहचान परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने कैसी है, हम अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करें और कहे कि मैं परमेश्वर की ओर से, ये मेरा आईडी कार्ड है साहब, परिवर्तित जीवन, नया जीवन, शांति वाला जीवन, परमेश्वर के पुत्र वाला जीवन, चुना हुआ वंश वाला जीवन, राजदूत बने हुए, प्रभु के साथ जिए हुए, प्रभु में पूर्ण हुए, पवित्र आत्मा से भरपूरी वाला जीवन आपकी और मेरी पहचान है। आशा है आप अपने पहचान के अनुसार आत्मिक जीवन आगे बढ़ा रहे हैं।